अरफ़ा के रोज़े के बारे में अहादीस में जो फ़जीलत बयान की गई है वो बता दें। हदीस में आता है कि एक साल पिछले और एक अगले गुनाहों का कफ़ारा है। इससे सग़ीरा गुनाह मुराद होते हैं। बहुत बड़ी फ़जीलत है, रखना चाहिए। और अरफ़ा के रोज़ों में दो नहीं है, ज़रूरी नहीं है, जैसे मुहर्रम में होता है ना 9, 10 या 10, 11, तो अरफ़ा में एक ही रोज़ा है। और अरफ़ा हम सऊदीया के हिसाब से नहीं करेंगे, हमारा अरफ़ा जो हमारे हिसाब से होगा, क्योंकि जितनी भी इबादतें हैं टाइम उनके लिए सबब होता है। जैसे ज़ोहर हम पर क्यों लाजिम होती है? इसलिए कि ज़ोहर का वक्त दाखिल होता है, तो जिस कंट्री में वक्त दाखिल होगा उसी कंट्री में ज़ोहर होगी ना। ये तो नहीं कि सऊदीया में ज़ोहर का वक्त दाखिल हो गया तो हम यहीं ज़ोहर पढ़ना शुरू कर दें। तो ईद उल फ़ितर जो यौम नहर है, क़ुरबानी का दिन, तो क़ुरबानी का जो दिन है जिसको यौम नहर कहा जाता है वो 10 ज़िलहिज्जा है, तो 10 तारीख़ होगी ना। तो इसी अरफ़ा का दिन 9 तारीख़ का दिन कहलाता है। जो हमारी 9 होगी तो हम उसमें रोज़ा रखेंगे, सऊदीया के हिसाब से नहीं चलेंगे हम इसमें। समझते हो? लोग कहते हैं भाई वक़ूफ़ अरफ़ा तो सऊदीया में हो रहा है ना, वो तो हमारे हिसाब से पहले 8 तारीख़ को होता है वक़ूफ़ अरफ़ा। पाकिस्तान में 8 होगी, वहाँ क्या होगी? 9 तारीख़ होगी। तो ऐसे तो यौम नहर भी जो क़ुरबानी का दिन है सऊदी अरब में, जब यहाँ 9 होगी तो वहाँ 10 होगी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो वहाँ की 10 के हिसाब से क़ुरबानी की थी ना। तो भाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब वहाँ की 10 के हिसाब से क़ुरबानी की थी तो इसका मतलब 10 तारीख़ मुतय्यन हो गई। अब जिस मुल्क में 10 तारीख़ होगी उस तारीख़ में क़ुरबानी का दिन होगा। तो जिस मुल्क में अरफ़ा वाली तारीख़ आएगी उस मुल्क में अरफ़ा का रोज़ा होगा। समझते हो? वैसे भी ये इतनी इलॉजिकल सी बात है कि आप सऊदीया के हिसाब से अरफ़ा मनाएं कि वक़ूफ़ अरफ़ा सऊदी अरब में जब शुरू होता है ना, तो जो ममालिक सऊदीया से 12 घंटे पीछे हैं उनमें तो अरफ़ा का दिन ही शुरू नहीं होता। वो जब उनका अरफ़ा का टाइम शुरू होगा तो हो सकता है सऊदीया में वक़ूफ़ अरफ़ा का टाइम ख़त्म हो चुका होगा, तो वो क्या करेंगे? इसलिए अरफ़ा जिस दिन अरफ़ा का वक़ूफ़ है उस वक़ूफ़ का एतबार नहीं करना, उस डेट का एतबार करना है कि 9 तारीख़ होनी चाहिए। तो हमारे मुल्क के लिहाज से जो 9 तारीख़ होगी हम उसमें हम उसमें अरफ़ा का रोज़ा रखेंगे। समझते होगे नहीं समझते? मशीनी ज़बीहा का हुक्म बयान फरमा दें। हदीस में कहाँ है जानवर को लिटा कर ज़बह करना? जानवर को लिटा के ज़बह करना हदीस में नहीं है, लिहाजा हम भी नहीं कहते कि जानवर को लिटा के ज़बह करना ज़रूरी है। खड़े खड़े भी ज़बह कर दोगे हो जाएगा, लेकिन ज़बह करना ज़रूरी है अपने हाथ से। मशीनी ज़बह में मशीन कर रही होती है, आप थोड़ी कर रहे होते हो। समझते हो? और उस पर आप नाम लोगे ज़बह करते हुए। तो ज़बह करने की डेफिनेशन ही है कि छुरी चला रहे हो या तीर फेंक रहे हो, जैसे शिकार में तीर फेंका जाता है। तो इसलिए मशीन को बटन दबा दिया और मशीन ब्लेड के ज़रिए ज़बह कर रही है, वो हराम है, बिल्कुल जायज़ नहीं है। क्योंकि इसमें जिन कैफियत के साथ गोश्त खाने की इजाज़त दी गई है हम उसी पर इक्तिफ़ा करेंगे। बाज़ लोग कहते हैं मजबूरी में हम यूरोप में अमेरिका में रहते हैं, एक्चुअली मजबूरी है। तो गोश्त खाना कोई मजबूरी नहीं है। इस्लाम जो आपको मजबूरी में हराम की इजाज़त देता है वो जब है जब आप मरने लगो। तो जब आप खुदा न ख्वास्ता यूरोप अमेरिका में मरने लगो, अव्वल तो वहाँ इतनी आराम से मरने नहीं देते आपको। वहाँ तो पुलिस की तरफ से पाबंदी है मरने पर कि जब सब कुछ मिल रहा है तो मरा क्यों? सही है ना? तेरा इलाज फ्री है। आप कहीं फुटपाथ पे पड़े हुए हो, आपको कोई ट्रस्ट उठा के ले जाएगा अस्पताल में। हमारे यहाँ तो फुटपाथ पे बंदा पड़ा हो, लोग टाप के जा रहे होंगे, उसके ऊपर से टाप के जा रहे होंगे। फिर एक ठुड्डा मारेगा, थोड़ा साइड पे हो जाए यार। ये नहीं देखेंगे ये मरा पड़ा हुआ क्यों है, इसकी मजबूरी क्या है। तो वहाँ ऐसा नहीं होता। तो खैर, अगर खुदा न ख्वास्ता कोई मरने लगे तो फिर तो सूअर खाने की भी इजाज़त है, फिर मशीने से भी की भी इजाज़त है। वहाँ ऐसे इसलिए बेस पे थोड़ी खा रहे हैं। वहाँ तो ये कि एक्चुअली मेहमान आए हुए हैं, चिकन अब यही मिल रही है, तो एक्चुअली क्या मजबूरी में क्या है, खा लो। मुर्दार मुर्दार है।